हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। जिस और पिछली क्लास में हमने गामा फंक्शन पढ़ा था और उसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम पढ़ी थी। यहाँ पर हम बीटा फंक्शन पढ़ेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम कई सारी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है। तो बीटा फंक्शन कुछ नहीं होता, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। और ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - x की पावर n माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पर m और n दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो बीटा फंक्शन कुछ नहीं होता, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है और वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - x की पावर n माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पर m और n दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। चलो ये भी डेफिनेशन हो गई। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं। बीटा फंक्शन आर सिमेट्रिकल, मतलब कि बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एन एम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीटा 5, 2 की वैल्यू निकालते हो तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 2, 5 के बराबर आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको केवल ये याद रखना है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है बीटा एम एन बराबर 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - x की पावर n माइनस वन डी एक्स। और m और n दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। गामा फंक्शन में आपने एक पॉजिटिव इंटीजर देखा था, गामा फंक्शन में जो इंटीजर था वो n था, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होते हैं, बीटा एम एन करो या बीटा एन एम कर लो, बात एक ही होती है। अब मैं यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ बीटा फंक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मूला क्या होता है, बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता है, 0 to ∞ एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स, 1 + x की पावर m प्लस n। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 0 to ∞ एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स और 1 + x की पावर m प्लस n प्लस m, ठीक है। तो ये बात तो एक ही होती है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होते हैं, एम एन को आप चेंज करोगे तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बीटा फंक्शन की, तो उसका यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता था, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x के प्लेस पर 1/1 प्लस बाई पुट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, बाई की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 + बाई बराबर हो जाएगा 1/x और बाई की वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस वन, ठीक। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, यहाँ पर -1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर और डी बाई। आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/x का, यदि डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/1 प्लस बाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल था x में था, अब यहाँ पर आपने x को बाई में चेंज कर लिया है, तो जो लिमिट आएंगी वो बाई में आएंगी और इंटीग्रल भी आपका बाई में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिमिट को चेंज करके बता देता हूँ। यदि x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, कहने का मतलब कि 0 पर इनफाइनाइट मिल रहा है। और जैसे ही आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो 0 मिल रहा है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है और x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, ठीक है। अब अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x के प्लेस पर 1/1 प्लस बाई की पावर m माइनस वन,
और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस वाई की पावर n-1। dx की वैल्यू आएगी -1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब माइनस को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, इनफाइनाइट टू जीरो, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m-1, और एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वाई की 1 प्लस वाई -1 और 1 प्लस वाई की पावर n-1। ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए या इसकी लिमिट को चेंज कर लीजिए। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 12th क्लास में, यदि आपके पास इस टाइप का कोई इंटीग्रल है और इसकी लिमिट को चेंज करते हो तो इससे पहले माइनस आ जाता है और लिमिट चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी लिमिट को चेंज करूंगा तो माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस नहीं आएगा फिर। अब तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m-1 और ये हो जाएगा वाई की पावर n-1, 1 प्लस वाई की पावर n-1 और ये हो जाएगा डी बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट वाई की पावर n-1 डी बाई, और इसको आप पावर को ऐड करोगे तो ये m प्लस n हो जाएगा, और -1 -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक है, अब आप इसको x वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, बात तो एक ही है। 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 dx और 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये किसकी वैल्यू आ गई? बीटा mn की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बीटा mn किसके बराबर आ गया? 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। इसको आप चेंज भी ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m-1 dx और 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यदि आप m के प्लेस पर n पुट करोगे और n के प्लेस पर m, यदि आप बीटा mn को इस तरीके से लेकर चलते हो 0 टू 1 x की पावर n-1 1 माइनस x की पावर m-1 dx, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से लेकर चलते हो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर ही तो होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पर आपको रिलेशन बताता हूँ कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। अब मैं यहाँ पर आपको रिलेशन बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है? जो बीटा एम एन है वो किसके बराबर होता है? गामा एन और गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। ये बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है। जब मैं बोल रहा था कि बीटा 2,5 की वैल्यू बताओ, तो आप m के प्लेस पर 2 पुट करोगे और n के प्लेस पर 5 पुट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गामा 2 की वैल्यू 1, गामा 5 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2, या आप ऐसे कर लीजिए 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो बीटा और गामा फंक्शन में ये रिलेशन होता है कि बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता है? गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी आपकी? इसमें मैं गामा फंक्शन की और बीटा फंक्शन दोनों की डेफिनेशन लगेगी। तो इसमें गामा एन बराबर होता है 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एक्स, एक्स की पावर n-1 dx, और ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, गामा एन बराबर लैम्डा की पावर n 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, पर अब यहाँ पर होता था लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा जो है वो नॉन जीरो नंबर होता था,
पर यहाँ पर क्या करोगे आप कि लैम्डा को आप एक्स लेकर चलोगे और जो एक्स वेरिएबल है इसको आप बाई लेकर चलोगे। ठीक है, मैं ये चेंजिंग कर देता हूँ, ई की पावर माइनस का एक्स बाई और बाई की पावर एन माइनस वन डी बाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर x जो है वो एक नॉन जीरो नंबर लिया है आपने, और जो इंटीग्रल है वो आपका बाई के रेस्पेक्ट में है, मतलब बाई वेरिएबल में है। ठीक है, तो गामा एन बराबर हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एक्स बाई, और ये हो जाएगा x की पावर n बाई की पावर n माइनस वन डी बाई। ठीक है, अब मैं गामा m निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का x इंटू एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का x एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पर आपने गामा m एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, और जो ये इंटीग्रल है ये आपने x वेरिएबल में लिया है, तो यहाँ पर आपने इसको आपको सेकंड इक्वेशन मान लेनी है। ठीक है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपने क्या करा, आपने गामा फंक्शन की एक तो डेफिनेशन ये पढ़ी थी और एक पढ़ी थी गामा एन अपॉन लैम्डा की पावर एन, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन का आपने यूज करा। सबसे पहले ये डेफिनेशन लगाई है और इस डेफिनेशन में आपने लैम्डा को x लिया है और जो x वेरिएबल है इसको आपने बाई लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करा है कि आपने ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है आपने लिया वो x वेरिएबल लिया है और इंटीजर आपने m लिया है। ठीक है, अब इनकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा गामा एम गामा एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई एक्स की पावर n बाई की पावर n माइनस वन, और इसको लिख लो e की पावर माइनस का x एक्स की पावर n माइनस वन डी बाई और डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का x बाई, और ये हो जाएगी x की पावर n और x की पावर m माइनस वन, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n माइनस वन और y की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स और d बाई और डी एक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स बाई और यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा वन प्लस बाई। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स बाई और e की पावर माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस एन माइनस वन और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा y की पावर n माइनस वन डी बाई। दोनों की लिमिट सेम है ना, x की लिमिट भी 0 टू इनफाइनाइट और y की लिमिट भी 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट। यदि आप इस इंटीग्रल को देखते हो, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स वन प्लस बाई एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन डी एक्स, तो ये इंटीग्रल क्या है, इस फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, देख लो, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, मतलब यहाँ पर लैम्डा का जो वर्क कर रहा है वो वन प्लस बाई कर रहा है और जो n है वो क्या है, m प्लस एन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, गामा m प्लस एन अपॉन लैम्डा का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, वन प्लस बाई की पावर m प्लस एन, और ये हो जाएगा बाई की पावर n माइनस वन डी बाई। इसको मैं क्या कर, इस इंटीग्रल को मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये m का इंटीजर का वर्क कर रहा है और ये आपका लैम्डा का वर्क कर रहा है, बस यही तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले में रख दिया, और ये बाई की पावर n माइनस वन डी बाई हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा गामा एन किसके बराबर होगा, इसको आप गामा एम प्लस एन बाहर कर सकते हो या इधर ले जाओ, ये हो जाएगा गामा एम प्लस एन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट बाई की पावर n माइनस वन डी बाई अपॉन वन प्लस बाई की पावर m प्लस एन।
ठीक है। अब ये किसकी डेफिनेशन बन रही है? ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है। अभी आपने पढ़ी थी बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता था? 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, चाहे यहाँ पर एन हो या बाई एम हो, बात पर कोई मतलब वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? बीटा एम एन के बराबर है। और यही आपको प्रूव करना था कि जो बीटा एम एन है वो किसके बराबर होगा? गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यही आपको क्या करना था? यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। प्रूव दैट गामा एन गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और यहाँ पर एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये एक फॉर्मूला है, मैंने ये प्रॉब्लम में ले लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। प्रूव डेट गामा एन गामा वन माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी बीटा एम एन की। क्या पढ़ते थे? बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता था? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और बीटा एम एन किसके बराबर होता था? 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। भाई बीटा एम एन इसके बराबर है, तो ये 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, ये इसके बराबर हो सकता है नहीं? ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर आप पुट एम प्लस एन को आप वन पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वाला पोर्शन बनाना है और आप प्रूव कर दोगे। तो यहाँ से एम की वैल्यू वन माइनस एन आएगी। मैं यहाँ पर जो इंटीजर है एन लेकर चलूँगा। ठीक है, एम नहीं लेकर चलूँगा। तो देख लेता हूँ, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स 1 प्लस एक्स एम एम प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो गामा एम और गामा एम की वैल्यू आपने एम की वैल्यू बताओ, गामा वन माइनस एन और गामा एन, और इसकी वैल्यू होगी गामा वन। ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा गामा एन गामा वन माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स और 1 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होता है? पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर होता है। ये हम कॉम्प्लेक्स में प्रूव करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स की बुक आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसमें हम इस फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई अपॉन साइन एन पाई लिख सकते हो, और ये बराबर होता है गामा एन गामा वन माइनस एन। ये आपने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ। ये आपको ये फॉर्मूले ही हैं, ये आपको याद रखने हैं, पर मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम में ले लिए हैं। ठीक है, प्रूव डेट गामा वन बाई टू की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। ये प्रूव करनी है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ। गामा एन वी हैव गामा एन गामा वन माइनस एन अपॉन पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एन के प्लेस पर क्या कर दोगे? 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 - 1/2, और ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन एन, एन के प्लेस पर 1/2, तो ये हो जाएगा गामा 1/2, और ये हो जाएगा गामा 1/2, और ये हो जाएगा पाई साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट
बाई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं और कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे।